हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम शेयर करते हैं आपके साथ बैंक निफ्टी के जो जोन हैं, जो लेवल्स हैं हमारे, जो 100% काम करते हैं ऑलमोस्ट। हम जिसमें भी ट्राई करेंगे उसमें ऑलमोस्ट 100% काम करेगा। उस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें एक मूवमेंट अपसाइड का दिखाई देगा नेक्स्ट लेवल के आसपास तक जाता हुआ। और अगर उस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट लेवल का जो डाउन साइड का है लेवल, नेक्स्ट लेवल वहां तक जाने जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। आज सुबह में मैंने ओपन होने से पहले जॉन क्रिएट करके दिया था आपका। टेलीग्राम में भी डाला था, फेसबुक डाला था, ट्विटर पर भी डाला था। ये 3 जगह मैंने डाला था। ठीक है। तो वहां पर जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या जॉन था, क्या लेवल थे। ठीक है, ये था सिंपल। अब ये ट्रेड कैसे करना है, टाइम फ्रेम है मेरा 6 मिनट का। मेरा है कि इस जॉन के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज करे, जॉन के ऊपर। ठीक है। जॉन के ऊपर वो 10 पॉइंट हो सकता है, 20 पॉइंट हो सकता है, 50 पॉइंट हो सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे। ये नहीं कि कैंडल गया और जाके वापस, नहीं, उसके आसपास या फिर सस्टेन करता है थोड़ी देर। समझ बात को। जैसे ये था, ये 6 मिनट का है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 5 कैंडल इसने करीब करीब यहाँ पे बनाए। ठीक है, ये सस्टेन कर रहा है अपने जॉन के आसपास सस्टेन कर रहा है, जॉन के आसपास सस्टेन कर रहा है। ठीक है। साथ में क्या किया, ये कैंडल जो थी इसकी 1027 की, ये इसने उसके ऊपर क्लोज भी की। ऐसे तो हम देखें तो ये भी क्लोज की थी 927 की, बट इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल नहीं निकली, वो नीचे आ गई। कोई बात नहीं, नीचे आ गई तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या वेट करना है कि जैसे ब्रेकआउट करेगा हमारे इस जॉन के ऊपर, एक कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी है। मतलब उसके ऊपर जो फर्स्ट कैंडल क्लोज करेगा उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल जब निकलेगी तो हमने ट्रेड करना है। और हमने स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमने कम से कम रखना है 50 से 60 पॉइंट का, इंडेक्स के हिसाब से 50 60 पॉइंट का रखना है। या फिर जो जो कैंडल ऊपर निकली है उसका पिछली वाली कैंडल है तो हम उसको रख सकते हैं, सेकंड लास्ट कैंडल का। ठीक है। जैसे ये थी, ये कैंडल क्लोज हुआ, इस कैंडल का रेंज हम देख सकते हैं 30 पॉइंट के आसपास का है, 32 पॉइंट का। ठीक है। हमने इसके हाई के ऊपर बाई करना है, मतलब 640 45 के आसपास निकलेगा तो हम बाई करेंगे। इस कैंडल का हाई क्या था, 640 के आसपास, 640 41 समथिंग। ठीक है। अब हम या तो इसके हाई ऊपर बाई कर लें, इस कैंडल का लो क्या था 616, स्टॉप लॉस फिर भी नहीं होता है। जोन के ऊपर या नीचे एक कैंडल क्लोज करना चाहिए, या फिर सेकंड थिंक क्या होता है ट्रेड करने के लिए, कि या फिर वहां पे जाके सस्टेन करना चाहिए। वो 15 20 मिनट कम से कम सस्टेन करना चाहिए, ज्यादा करेगा अच्छी बात है, फिर उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ निकलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। देखिए एग्जैक्टली ये यहां से निकला, निकलने के बाद इस जोन तक पहुंचा एग्जैक्टली। अब ये क्या हुआ, यहाँ पहुंचा, ये बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल है। इसी में मैं ऑलरेडी ट्रेड लेके बैठा था, थोड़ा एडवांस में लेके बैठा था। मैं एडवांस में थोड़ा लेके बैठा था। जब ये यहाँ पे जाके सस्टेन करने लग गया तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये ब्रेक करेगा इसको, कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो उसने 100 पॉइंट प्लस का मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी कॉल ने। ठीक है। अब यहाँ तक गया जॉन तक, इसके ऊपर ये ऊपर तो निकला नेक्स्ट अपसाइड जाने के लिए, बट वही उसी कैंडल वापस आ जाता है। ट्रेड नहीं लेना है। अब क्या हुआ, इसने फिर यहाँ पे एक रेंज बना दी, रेंज बनाने के बाद नीचे आ गया। नीचे नीचे आने के बाद में इसने क्या किया, अब यहाँ पर इस कैंडल के नीचे क्लोज किया। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे आप सोचने जाओ कि इस कैंडल की आप लेंथ देखोगे तो करीब 90 पॉइंट के आसपास की इसकी लेंथ हो रही है। ठीक है। अब 90 पॉइंट की इसकी लेंथ हो रही है, तो 90 पॉइंट के आप बाद आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे आके बार बार रुक रहा है, इतना तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है। तो सब सिंपल सा काम, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो उसके बाद नीचे निकला भी है। लो था इसका 595 और इसने लो लगाया 588 समथिंग, 7 पॉइंट डाउन साइड गया। उसके बाद ही वापस खड़ा हो गया। फिर क्या था कि फिर से अगर नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर हमारे जोन के ऊपर आ गया, ये कैंडल क्लोज किया, इसके ऊपर निकला, फिर से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर से देखो वहां और उसके ऊपर मैंने यहाँ भी कोई कॉल दिया था, उसमें भी मूवमेंट दिया था। वो कॉल मैंने यहीं पे दिया था इसके हाई के आसपास शायद। मैंने अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, पॉसिबिलिटी थी कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये इस जोन को टच करेगा, इस जोन के आसपास जाएगा, बट उसने 805 का हाई लगाया सिर्फ। उसके बाद फिर वो क्लोज थोड़ा सा नीचे गया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जो 800 850 870 का जो रेंज है इसको ये टच करना चाहिए, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है। ये था हमारे पास जो आज सुबह मैंने जो जोन आपको ड्रॉ करके दिए थे, और बेहद आसान होते हैं इनको ट्रेड करना। ठीक है। और इनको ड्रॉ करना बेहद आसान होता है। आप जो अननेसेसरी बिना मतलब के जो कहीं भी एंट्री ले लेते हो ना, भाई बीच में घूमता रहे, मुझे ट्रेड नहीं करना। मेरे सपोर्ट पे आके, मेरे इस जोन पे आकर कोई भी बुलिश सिग्नल मिलता है मैं बाई करूंगा। मेरे इस जोन पे आके नीचे की साइड में कोई भी कैंडल क्लोज करता है, उसके नीचे निकलता है, ठीक है, मैं सेल करूंगा। बट मुझे कुछ बियरिश या बुलिश कुछ मिलेगा तो मैं करूंगा। बीच में घूमता रहे, घूमता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल का मैं दिखाऊंगा आपको, कल के लिए मेरे पास ये रेंज था जो कल का जो था।
ठीक है, इसने क्या किया, ये था, ओपन हुआ, ये था पहला कैंडल, उसके बाद फिर इसके ऊपर ही आगे चला जाता है, ऊपर आने के बाद नीचे कोई कैंडल क्लोज ही नहीं करता, फिर नेक्स्ट रेंज। ये ऐसा नहीं मैंने आज ड्रॉ किया, ये पहले का ड्रॉ है, ये कल के लिए ड्रॉ किया था, परसों ड्रॉ किया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, सारे दिन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो उसी रेंज के अंदर निकाला। ये कैंडल थी पहली जिसने ऊपर क्लोज किया, पर नेक्स्ट कैंडल नीचे मतलब गई नहीं, हमने कुछ नहीं करना। ये कैंडल थी दूसरी बार जब उसने अटेम्प्ट किया, ये तो आज की थी, सॉरी ये तो आज की थी, कल की ये की सिर्फ कैंडल थी, नहीं हुआ, नीचे भी नहीं आया, ऊपर भी नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आज का ये था, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कल के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लेवल रहेगा, क्या जोन रहेगा। ठीक है, कल के लिए मेरे पास जो लेवल रहने वाले हैं वो ये हैं। कल के लिए जो रहेगा मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर था 880 के आसपास का था, जो इसमें है 850 से 870 का जो था। ठीक है, वो भी है 880 से 850 के आसपास का जो था वो भी है। उसके बाद नेक्स्ट 44,000 है। ठीक है, 44,000 के आगे क्या है मैंने ड्रॉ नहीं किया, 44,000 के ऊपर मैंने भी ड्रॉ नहीं किया। 44,000 तक की एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है, आराम से हमें वहां तक का लेवल कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हो सकता है कल मॉर्निंग में अगर ये कहीं जैसा कि इसका क्लोजिंग हुआ है 670 के आसपास, 670 मतलब आपकी क्लोजिंग हुई है इसकी इस रेंज में, इस जोन के मेरे लोअर लेवल के आसपास। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं, सॉरी 770, सॉरी 770, 770 मीन्स जहाँ ये दिखा रहा है उसके थोड़ा सा ऊपर, ये है, अगर मैं मार्क करूँ उसको कि वो कहाँ क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये क्लोज हुआ है, ये लेवल है जो क्लोज हुआ है। अब ये अगर ओपनिंग अगर हमें थोड़ा गैप डाउन दे देता है, हो सकता है कहीं 700 के आसपास या 670 80 के आसपास कोई भी अगर हमें ये देता है चांस यहाँ पर ओपन होने का, बट हमें कुछ नहीं करना है, हमने वेट करना है। या तो ये यहाँ तक जाए, यहाँ पर आके किसी जोन में जाए, किसी रेंज में जाए, किसी रेंज में जाता है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, यहाँ पे आने के बाद जैसे आज का था, जैसे जो आज की सिनेरियो था ऐसा ही अगर कोई सिनेरियो बनाता है, उसके बाद फिर जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी उसके ऊपर निकलेगा तो मैं लूंगा, इसके हाई के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। हो सकता है कि इसको क्रॉस करके वो फ्लो में निकल जाए, इस जोन तक पहुंच जाए, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। वैसी कोई सिचुएशन बन रही है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, तो ये अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होने के बाद अगर हमें कहीं इसी जोन इस जोन के आसपास कोई मिलता है हमें बाइंग के लिए, तो हम बाई कर सकते हैं। जोन के आसपास आके हो सकता है इसके नीचे भी थोड़ा सा अगर हो जाए, मान लो 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है यहाँ पर कहीं, तो अगर पहली कैंडल भी आके इसके ऊपर क्लोज करता है और दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकलता है, तो आराम से ले सकते हैं ट्रेड, हमें ये तो मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, ये तो हमें मिल ही जाएगा लेवल देखने के लिए, तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान है जॉन को ट्रेड करना, सॉरी ड्रॉ करना और ट्रेड करना आसान काम है। अननेसेसरी हम लाखों रुपए मार्केट को दे देते हैं और ओवर ट्रेड, ओवर क्वांटिटी मार मार के बिना लॉजिक के ट्रेड करते का, तो उससे बेटर है यार थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। पैसा नहीं बने तो मेरे से वापस ले लो पैसा पूरा अपना, ट्रेनिंग का कोई नहीं देता, बस 1 रुपया कोई वापस नहीं देता मार्केट के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, जो भी मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये काम नहीं करता है मार्केट के अंदर, अपना पूरा पैसा 100% पैसा आप वापस लेके जाओ, पूरी फी वापस लेके जाओ, कोई नहीं कहता। ठीक है, बट हम कह रहे हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं इसको लेके, को पैसा देता है वो काम करता है। अब आप उस पर ट्रेड करते हो, उसकी मानते हो नहीं मानते हो वो आपके ऊपर है। आप बीच में ही जॉन के बीच में ही घूम रहा है, वहीं ट्रेड मार रहे हो तो बाई सेल करता रहेगा, आपका एसल खाता रहेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें जरूरत है सीखने के लिए, मार्केट में सीखेंगे डेफिनेटली पैसा बनेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।